आज अगर सपोज हम मकान किराए का लेने जाते हैं तो वो भी आपसे सिक्योरिटी लेता है और उससे ही लेता है जो कि उस दिन का किराया है। तो आज की तारीख में जो हमारे पास टैरिफ है या जो हमारे पास उसका 2 महीने का बिल है, तो वो रेगुलेशन में बोला हुआ है कि रेगुलेशन से आपको उसको रिकवर करना है। तो प्रैक्टिकली आप देखें तो ये अवेयरनेस कंज्यूमर को है, लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर्स या कुछ लोग मिलके इसको कैप्चर करना चाहते थे। वो नेचुरल है कि उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हमने बोला भी आपसे कि हम अवेयर कराएंगे पब्लिक को, अगर लगता है कंज्यूमर को अभी भी। और ये प्रैक्टिकली आप ये सोचिए कि कहीं भी हमारी उसमें थ्रेटनिंग नहीं है। थ्रेटनिंग वो सिर्फ और सिर्फ एज पर रेगुलेशन वो बोलता है आपको हमें भी कंप्लाइंस करना है। एक्चुअल में हम भी रेगुलेटेड बिजनेस में है, तो नेचुरल है उसका प्रावधान है। तो ऐसा थ्रेटनिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। एज पर एक्ट एंड एज पर रेगुलेशन, जैसे आप लोगों को अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया, एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, दिस इज द रूटीन प्रोसेस, एनुअल रूटीन प्रोसेस। एनुअली एक बार आपका लास्ट 12 मंथ्स का हमने कंजम्पशन देखना है। एवरेज 2 मंथ्स का जो आएगा उसके बराबर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा है तो आपको एडजस्ट करके नेक्स्ट बिल में आपको मिल जाएगा, बिल में मिल जाएगा। अगर आपका कम है तो आपको उसको पे करना होगा। एक सिंपल मैकेनिज्म है जो रेगुलेटर ने बनाया है। But I believe that you people are not educating the consumers properly, because once they get notice on their bill, then the protest. Had they been informed prior to getting this notice, they would have not notice है, डिमांड नोटिस हमारी prevents the come to indulge in this kind of exercises. एक्चुअली जैसे हम बिल देते हैं वैसे डिमांड नोट है। तो डिमांड नोट जब हम बनाए तो उसमें हमने जो रेगुलेशन का प्रावधान है जिसके तहत हम इसको दे रहे हैं उसका सारा डिटेल हमने नोटिस में मेंशन कर रखा है। किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आपका कितना कंजम्पशन हुआ है और आपका कितना अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी आपने यहाँ पर डिपॉजिट कर रखा है, आपका प्लस है या माइनस है, ये सारी चीज़ें हम वो डिमांड नोटिस में कस्टमर्स को मेंशन करके ही भेजते हैं। एक्चुअल में वो डिमांड नोटिस। आपका जो सवाल है, उनका जो सवाल था कि पहले क्यों नहीं बताया, तो एक्चुअली रेगुलेशन बोलता है कि हमें नोटिस निकालना चाहिए, इसमें हमने नोटिस निकाला था। और ये जो आपके पास घर में डिमांड नोट आ रहा है उसका 30 दिन का टाइम भी दिया हुआ है। सो दैट इज द वे इट इज सपोज्ड टू बी इंप्लीमेंटेड, कि हमने उसको फॉलो किया था। न्यूज़पेपर में सवाल एजुकेशन का, प्रॉब्ली हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम ये चीज बताएं कि हर साल होता है और पूरे देश में होता है जैसा जदि आपण पैसा डिपॉजिट करिवे नाही ताहले आपनको ऊपर पेनाल्टी पड़िबो, आपनकर पावर कट कर दिया जिवो, आपनको जेल भी दिया जिवो। तो गोटे पट लोकन को थ्रेटन दिया जाउची, डरा जाउची, एभली किछ अभियोग मध्ये होची। जदि ओए पैसा बढ़ी नाही 4 वर्ष में पैसा बढ़ी नाही ताहले एभली माने लोकन को ऊपर बोझ प्रतिर आवश्यकता पड़ो। मैडम हां बोलबा मैडम एटा जोटा हमें आज प्रेजेंटेशन के आपको देखियो एटा आगुरु भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रो हमें नो हमें इट इज विथ द रेगुलेशन बाहर कोनसी काम करि नाही। एजुकेशन कथा कहला आपण जंती कहले आज प्रेस मीट कलु आपण माध्यम रे भी जणेबा को चाहिलु कि ए जिंसटी होची एटा गोटे आज हमें नुवा करिना। नंबर 2 मैडम जो नोटिस ता दिया है नोटिस ता जो पीरियड टाइम पीरियड देछि सेटा कि एज पर द रेगुलेशन हमें टाइम पीरियड देछु। हमें समस्त को नोट पटेलु कि प्रत्येक कंज्यूमर डाटा हम पाखे अछि। आज सिस्टम रे आपण जे कोनसी कंज्यूमर विषय को चाहिए तार पर्टिकुलर डाटा, तार एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट केते, तार सिक्योरिटी डिपॉजिट केते, तार एवरी पर्टिकुलर जिंस अछि। आउरी आपण जदि हम सहित स्मार्ट मीटर रे कनेक्ट होई जिवे हमें एठी बसी के समस्त डाटा जानि पारिबो एवं आपण भी इंटीमेट करि पारिबो, ताको मेसेज जाउची हमर कस्टमर केयर रे ताको एजुकेट कराउची। हमें भी न्यूज़पेपर रे एटा को हमें काढी दिलु सो दैट कम्युनिकेशन हो। आज प्रेस मीट रो एटा गोटे मुख्य जिंस कि कम्युनिकेशन क्या रहिला तो कि कंज्यूमर को कितनी असुविधा नहीं आपण इंप्लीमेंटेशन करबो काहे कि कथा को जोड़े नहीं कंज्यूमर को, जो तुम्हें कंज्यूमर के क्वेश्चन करूची कि काहे पैसा देबे। नहीं मैडम, एक चीज है कि अभी आपको जो नोटिस आप बोल रहे हैं वो बेसिकली एक डिमांड नोट है, आपको इंफॉर्मेशन है। नो डाउट उसमें कि एज पर रेगुलेशन जैसे ही हम करते हैं आपको एक डिमांड नोट जाता है, आप लोग उसको नोटिस बोल रहे हैं और नोटिस नहीं है, वो एक्चुअल में डिमांड नोट है। उसमें नोटिस के प्रावधान दिए हुए हैं कि बेसिकली आपको 30 दिन के अंदर वो पैसा जमा करना है। अगर 30 दिन में नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपको अवेयरनेस है वो, और ये आज से नहीं, ये पिछले 20 साल 25 साल से ये था। लेकिन रेज मैडम एक्चुअल में अगर देखा जाए तो टोटल हमने करीब
30-40 लाख लोगों को ये नोटिस गया है, बट नोटिस सिर्फ 1-2 लोगों के स्टेज में आया जो आप तक पहुंचा है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये हमेशा से प्रैक्टिस रही है और हर स्टेट में रही है। एक्चुअल में अगर सपोज आपको लगता है एजुकेशन नहीं हुआ है, तो आज हम इसीलिए आपके माध्यम से आए हैं कि इसको हम क्लैरिफाई करें। अगर फिर भी आपको लगता है तो हम अपने कॉल सेंटर मैसेज के थ्रू सबको अवॉइड कराएंगे, नो डाउट। आज की तारीख में अगर लगता है आप लोगों को तो आप अपने मैसेज के थ्रू करवा सकते हैं। नोट डिपॉजिट 2000 1500 1200 कुछ हम्म। डिफरेंट हमने क्यों लिया है? उड़ीसा के ऐसे भी लोग हैं जिनके पर 2000 की एक्स्ट्रा मनी बहुत ज्यादा है। ऐसे भी लोग हैं, अगर आप 30 डेज के अंदर डिपॉजिट नहीं किए, उनका इलेक्ट्रिक बिल आप अपने इलेक्ट्रिक कट ऑफ कर दिए, तो सोचिए उनका हालत क्या होगा। ऐसे तो आप कहते नहीं, मैडम आप एक बात सोचिए, इसलिए मतलब नहीं तो नहीं कि आप डरा नहीं कि हमने बिल नहीं दिया तो कट ऑफ नहीं मैडम एक बात सोचिए, आज की तारीख में अगर आपका 15 साल पहले आपने एक कनेक्शन लिया है, उस समय आपने 400 रुपए दिए या 200 रुपए दिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, धीरे धीरे वो मकान बढ़ा, पहले 2 कमरे का मकान था वो 3 का हुआ, 3 से 4 का हुआ, एक एसी हो सकता है उसके पास पहले एसी नहीं था, अब एसी भी लगा है, कूलर भी लगा होगा, और उसके बाद 2 एसी आए, फ्रिज आया, दूसरी चीजें आई, तो नेचुरल है उसका कंजम्पशन बढ़ा। अब कंजम्पशन बढ़ा तो आप ये सोचिए कि उसका सिर्फ वो 200 रुपए, उसका मुश्किल से 10 दिन का कंजम्पशन भी उससे ऊपर होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो उसका हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है। आज अगर सपोज हम मकान किराए का लेने जाते हैं तो वो भी आपसे सिक्योरिटी लेता है और उससे ही लेता है जो कि उस दिन का किराया है। तो आज की तारीख में जो हमारे पास टैरिफ है या जो हमारे पास उसका 2 महीने का बिल है, तो वो रेगुलेशन में बोला हुआ है कि रेगुलेशन से आपको उसको रिकवर करना है। तो प्रैक्टिकली आप देखें तो ये अवेयरनेस कंज्यूमर को है, लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर्स या कुछ लोग मिलके इसको कैप्चर करना चाहते थे। वो नेचुरल है कि उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हमने बोला भी आपसे कि हम अवेयर कराएंगे पब्लिक को, अगर लगता है कंज्यूमर को अभी भी। और ये प्रैक्टिकली आप ये सोचिए कि कहीं भी हमारी उसमें थ्रेटनिंग नहीं है, थ्रेटनिंग वो सिर्फ और सिर्फ एज पर रेगुलेशन वो बोलता है आपको हमें भी कंप्लायंस करना है। एक्चुअल में हम भी रेगुलेटेड बिजनेस में है, तो नेचुरल है उसका प्रावधान है, तो ऐसा थ्रेटनिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। देखिए इसका बिल जो है किसी कस्टमर्स के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये सिर्फ जैसे अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया गया है पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। आपका 2 महीने का बिल हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा रहता है, एक अलग से इसको एक फिक्स अकाउंट में हम इसको डिपॉजिट करके रखते हैं, उसके ऊपर आपको 6.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी आपको देते हैं। सिर्फ हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास 2 महीने का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के बराबर का अमाउंट हमारे पास जमा रहे। इसके लिए ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये अभी हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, तो ये आपके पास मतलब सफिशिएंट जानकारी शायद नहीं है। ये काफ़ी सालों से जैसे प्रेजेंटेशन में दिखाया हर स्टेट में, हर डिस्कॉम में और अक्रॉस नेशन ये प्रैक्टिस एज पर एक्ट लगे। नहीं, आपके पास जानकारी ठीक नहीं है, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से आपके लिए उसकी सारे प्रूफ आपको दे सकते हैं।